बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो मौज़ूआत पे नाज़रीन बात करेंगे। एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर जो ख़त उन्होंने लिखा आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और बेंच में नहीं आए, वो ख़त जो है वो सामने आ गया है। इसमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर अहम सवालात इस ख़त में उठाए गए हैं और इस ख़त के मतन में क्या कहा गया है इस पे बात करते हैं और क्या असरात होंगे, क्यों जो जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो इस बेंच में आज नहीं आया, और साथ ये कहते हैं कि उसको इस बेंच में बैठने से माजरत भी ना समझा जाए। इस पे बात करते हैं तफसील के साथ कि इसके ख़त के मतन में क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज अडियाला जेल में इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में जो ज़मानतें थी वो अदालत ने खारिज कर दी हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान की ये ज़मानतें क्यों खारिज हुई, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पे जो है तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले तो ख़त पे आते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज 63A की जो तशरीह का मामला है उसमें नज़रसानी जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर समात होना थी, जिसमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, ये 5 मेंबर लार्जर बेंच था जिसने 63A की नज़रसानी आज सुनना थी। तशरीह के हवाले से ये मामला मार्च 2022 में सामने आया था, जब सदर अलवी ने रेफरेंस भेजा था कि 63A की तशरीह की जाए। 63A इसमें ओरिजिनल जो असल में आइन में लिखा हुआ है कि अगर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़, पार्टी हदायत के ख़िलाफ़ अगर कोई वोट देता है तो वो नाअहल तसव्वुर होगा। 63A में ये लिखा हुआ है ओरिजिनल में। तो इसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया। उस वक्त चीफ जस्टिस से उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और मज़हर आलम मियाँ खेल 5 जजेस थे। उन्होंने सुना और 3 जजेस ने जो है वो उमर अता बंदयाल, इजाजुल हसन और मुनीब अख्तर, उन्होंने कहा कि ये इसकी तशरीह ये है कि वोट काउंट नहीं होगा और वो नाअहल भी होगा और नाअहली की मुद्दत जो है वो पार्लियामेंट जो है वो उसका तयन कर ले। लेकिन जमाल खान मंदोखेल और मज़हर आलम मियाँ खेल उन्होंने ये कहा था कि ये जो है वो आइन में री राइटिंग है, आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है, और उन्होंने इख्तलाफ किया था जो है वो अक़लियत में थे। अक्सरियती फैसला जो है वो 3 जजेस का था, जिसके बाद जो है वो उमर अता बंदयाल, इजाजुल हसन चले गए और मज़हर आलम मियाँ खेल 3 रिटायर हो गए। मुनीब अख्तर और मंदोखेल मौजूद थे और मज़हर आलम मियाँ खेल अडॉक जज आ गए। और अब जो है वो ये बेंच है, इस बेंच ने आज समाअत करना थी। इस बेंच की समाअत से पहले ही 20 से 30 मई के सितंबर के दरमियान जो कुछ रूनुमा हुआ उसके असरात आज आना थे। जस्टिस मुनीब अख्तर पहली दफ़ा उसके बाद सामने आए थे, क्योंकि जो एक 20 मई को ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस में दोबारा कमेटी तश्कील दे दी गई थी। फिर उसके बाद जस्टिस मंडे के दिन तकरीबन 22 या 23 सितंबर को मंडे के दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी को ख़त लिखा, 3 सफ़ात का ख़त, सीरियस नोयत के सवालात उठाए और ये कहा कि मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो फुल कोर्ट पहले देख चुकी है और ये बाब हमने मजीद बंद कर दिया था, क्योंकि इस अगर ये खुला रहे तो कल जब भी हुकूमत को ज़रूरत होगी तो वो इसके ज़रिए जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी सुप्रीम कोर्ट को। तो ये जो है वो ख़त लिखा गया था और उस ख़त के जवाब में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 4 सफ़ात का ख़त लिखा, 11 एतराज़ात जस्टिस मुनीब अख्तर पर, 25 जो है वो अचीवमेंट्स अपनी गिनवाई। और उसके बाद आज पहला दिन था जब जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने एक बेंच में बैठना था और ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि वो बेंच में बैठेंगे या बेंच में नहीं बैठेंगे, क्या वजूहात होगी, और वही हुआ। पिछली समाअत में आपको आज की समाअत का अहवाल आपके सामने मैं रख चुका हूँ। अब जो है वो इस पे ख़त पे आते हैं कि ख़त में जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो ख़त में लिखते हैं कि 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। ये जो है वो अभी जो बेंच आज था इस बेंच की बात हो रही है और ये कहा उन्होंने, और इसी के साथ ये कहते हैं कि 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया और इसकी तश्कील पर सीनियर जज ने, मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में आइनी सवालात उठाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है क्वेश्चंस उन्होंने रेज़ किए। ये जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं और ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जवाब सीनियर जज को जवाबन जो है वो ख़त लिखा, वो जवाबी जो ख़त 4 सफ़ात का उनकी जानिब से लिखा गया था, तफसीलात उसमें शेयर की गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर के कंडक्ट पर सवालात, उनके जुडिशल कंडक्ट पर भी सवालात उठाए गए और अपनी अचीवमेंट्स बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भरपूर तरीके से गिनवाई थी। और उसके बाद ये उन्होंने हवाला दिया कि आइनी सवालात जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में उठाए थे।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब में ख़त लिखा, लेकिन अपने ख़त में आइनी सवालात का जवाब नहीं दिया। मतलब जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते हैं कि 4 सफ़ात का जवाबी ख़त तो लिख दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, लेकिन उन आइनी सवालात का जवाब नहीं दिया। और वो आइनी सवालात नाज़रीन वही थे कि जब एक फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब सितंबर 2023 में आया था तो उस वक्त फुल कोर्ट बैठी थी। वो मामला अप्रैल से चला आ रहा था, फुल कोर्ट बैठी थी, फुल कोर्ट ने डिसाइड किया था, फुल कोर्ट ने फैसला किया था और उसके बाद ये जो है वो कमेटी बनी थी और कमेटी चलती आ रही थी। और 20 सितंबर को अचानक जो है वो ऑर्डिनेंस आता है और ऑर्डिनेंस को फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर देते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो उसका जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइनी सवाल ये था कि आप इस तरह करें कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात हैं तो आप इस मामले को फुल कोर्ट ले जाएं और फुल कोर्ट आप बेशक इंतज़ामी साइड पे बुला लें या जुडिशल साइड पे बुला लें, मतलब अदालत में बुला लें या जो उसके सामने रख लें, या मामला जो है वो आप इंतज़ामी साइड पे इसको फुल कोर्ट बुला लें और तमाम जजेस की राय देख लें, ले लें कि इस ऑर्डिनेंस को हम जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, कब तक करना है, और जब तक ऑर्डिनेंस पर इम्प्लीमेंट ना हो तब तक जो है वो पुरानी कमेटी जो है वो बहाल की जाए। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के जवाब थे। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन सवालात के जवाबात जो है वो नहीं दिए और ये कहते हैं कि अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ख़त जो है वो जो उसमें वो जवाब मौजूद नहीं था और ख़त आर्टिकल 63A नज़रसानी मामला पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पहले कमेटी में अक़लियत में थे। मतलब वो जब बनी थी कमेटी जो 19 जुलाई को, उस वक़्त ये कहा गया था कि उस वक़्त वो कमेटी में अक़लियत में थे और कमेटी की गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी थी। वो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जो 19 जुलाई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग थी जिसमें चीफ जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो शामिल थे, उस कमेटी में चीफ जस्टिस ने ये प्रपोज किया था, ये तजवीज़ दी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इन 3 जजेस को इस कमेटी में रख लिया जाए और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पहली, क्योंकि जब फैसला आया था तो उस वक्त कमेटी में मौजूद ये जो है वो उस बेंच में मौजूद थे और जस्टिस मुनीब अख्तर आथर जज भी हैं, तो इन 5 पर मुश्तमिल जो है वो इसकी नज़रसानी सुन ले। तो ये उस कमेटी और उस प्रपोज जो किए गए थे नाम, उनका हवाला दे रहे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 19 जुलाई की मीटिंग में खुद नाम जो प्रपोज किए उनको तब्दील कर दिया 23 सितंबर की मीटिंग में और कोई रीज़न नहीं दी, कोई वजह नहीं बताई कि उन्होंने उस जो बेंच बनाया गया था उस बेंच को क्यों रिप्लेस किया उस बेंच में खुद बैठ गए। कोई वजह जो है वो मीटिंग मिनट्स में कहीं पे मौजूद नहीं है। उसके बाद जो जस्टिस मुनीब अख्तर वो ये भी लिखते हैं कि इस मामले में जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अब बेंच के सरबराह क्यों बने हैं वो वजूहात सामने नहीं आई और कहते हैं कि लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल को शामिल किया गया। 19 जुलाई की जजेस कमेटी में एडहॉक जजेस के उमूर तय कर लिए थे और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि जब दोनों एडहॉक जजेस आए थे, एक थे जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और दूसरे एडहॉक जज जो है वो सरदार तारिक मसूद। तो जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे हैं कि जब हमारी 3 रुकनी कमेटी थी पुराने वाली तो हमने एडहॉक जजेस के हवाले से उमूर तय कर लिए थे कि एडहॉक जजेस जो है वो उनके पास कौन से केसेस लगेंगे, किन केसेस को वो निपटाएंगे, उनके बेंच में कितने केसेस होंगे और कौन से होंगे, क्या कौन सी कैटेगरी के केसेस होंगे, ये सारी चीज़ें हमने उसमें तय कर ली थी। और उन्होंने उस जो है वो व्हाट्सएप चैट और मैसेजेस का हवाला भी दिया है जिसमें ये उमूर डिस्कस होते रहे हैं, ये चीज़ें जो है डिस्कस होती रही हैं। और इसमें उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जो लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल को शामिल किया गया है। 19 जुलाई की कमेटी की मीटिंग में इस हवाले से जब उमूर तय हो चुके थे और ये दुरुस्त है कि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल दुरुस्त फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। ये एक नया और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतराज़ उठाया है जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि ये 182 के ख़िलाफ़ है उनकी जो है वो बेंच में शमूलियत। और ये भी कहते हैं कि 63A नज़रसानी समात के लिए तश्कील बेंच में मौजूदा हालात में शमूलियत से जो है वो मैं माजरत करता हूँ और मेरी माजरत को केस से इनकार ना समझा जाए। मतलब इनएबिलिटी उन्होंने शो की है कि मैं जो है वो, क्योंकि इस किस्म का सिनेरियो है, ऑर्डिनेंस आया,
कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, सीनियर 3 जज उस पर इतराज़ात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं कि आप इंतज़ामी साइड पे फुल कोर्ट बुला लें या जो है वो जुडिशल साइड पे फुल कोर्ट बुला लें और फुल कोर्ट के सामने ये मामला रखें कि ये सिचुएशन है, इसको कैसे जो है वो हैंडल किया जाए। और जब तक ये मामला जो है वो तय नहीं होता, पुरानी कमेटी को बहाल किया जाए। तो इस सिचुएशन को उन्होंने कहा है कि इस सिचुएशन में वो बेंच के लिए जो है वो नहीं बैठेंगे बेंच में, लेकिन उनकी इस बेंच में जो ना बैठने को माजरत न तस्वर किया जाए कि वो बेंच से बैठने से माजरत कर रहे हैं। और मेरा जो 63A नज़रसानी केस की फाइल जो है उसका हिस्सा बनाया जाए ये ख़त, और बेंच में अदम मौजूदगी को गलत मतलब ना लिया जाए कि वो बेंच में बैठने से माजरत कर रहे हैं। ये कहा है जस्टिस मुनीब अख्तर ने। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अहम ख़त है जिसके मुदरजात अब जो है वो सामने आ चुके हैं और गैर मामूली जो है वो मुदरजात सामने आए हैं। अब इसमें एक जो चीज़ देखने वाली है और समझने वाली है वो ये है कि इस ख़त को अब क्या करेगा चीफ जस्टिस काजी फाइसा, क्या करेंगे, कमेटी क्या करेगी, क्या कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, नए जजेस आएंगे और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर कमेटी बैठेगी। ये एक अहम सवालात हैं जो बहरहाल इसमें देखने वाले हैं और इन सवालात के जवाबात अब कहाँ से आएंगे। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइसा कल नई कमेटी बैठाते हैं, नई कमेटी बनाकर जो है वो नई कमेटी में के सामने मामला रखते हैं, नया बेंच बनाकर कल 11:30 बजे केस लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो ये आगे बढ़ते हैं। आज जो है जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उन्होंने आज एहतसाब अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो ज़मानत की दरख्वास्तें थीं वो जो है वो खारिज कर दी हैं। और इसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसने ये कहा है कि इमरान खान ने सऊदी अरब से मिलने वाले 7 करोड़ 15 लाख मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। FIA ने फॉरेन ऑफिस के ज़रिए सऊदिया से बल्गारी सेट की असल कीमत हासिल कर ली है। इस सेट में नेकलेस और उसके अलावा दीगर जो है वो चीज़ें शामिल है, अंगूठी भी शामिल है। FIA के पास बल्गारी सेट से मुतल्लिक तमाम रसीदें आ गई हैं। FIA ने नोटरी पब्लिक की मदद से तमाम रसीदें जो है वो ट्रांसलेट करवाई हैं और FIA के पास साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उनके अहलिया के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कीमती सेट की मार्केट कीमत 58 लाख रुपए लगवाई और इमरान खान ने रियासत को मिलने वाले तोहफे को तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिया। इमरान खान ने अपने ऑफिस सेक्रेटरी इनाम शाह के ज़रिए बल्गारी सेट की कीमत लगवाई और इनाम शाह और तोशाखाना के जो उसके अलावा उनके थे इनाम शाह और तोशाखाना के हवाले से उन्होंने तस्दीक भी की है। और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ केस साबित शुदा है, ज़मानत की दरख्वास्त खारिज की जाए। ये था सलमान सफदर ने कहा कि ये तोशाखाना 2 पहले रेफरेंस से मिलता जुलता है पहले, और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्ज़ामात हैं, एक जैसे वादा माफ गवाह हैं। एक तोशाखाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं? दोनों मुकदमात में मुलजमान भी एक हैं। बुशरा बीबी 7 महीने से कैद में हैं। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को ख़त्म होना चाहिए। पहले नैब से स्पेशल जज सेंट्रल को केस मुंतकिल हुआ, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी को ज़मानत नहीं मिली। अदालत दरख्वास्त करते हैं कि ज़मानत मंजूर की जाए, लेकिन अदालत ने दोनों की दरख्वास्त से ज़मानत खारिज कर दी और इसमें यह कहा कि 2 अक्टूबर को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बहुत ही तेज़ जो है वो, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लगता है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है और काम भी बहुत ज़्यादा है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा 25 अक्टूबर को उनकी रिटायरमेंट की तारीख है। इसी तरह उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल, वरना यह होता है कि अगर बेंच टूट जाए तो नया बेंच बनना हो तो उस बेंच में कुछ टाइम भी लिया जाता है बाद औक़ात, और ये कहा जाता है कि अगली कमेटी बैठेगी, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, फिर तारीख दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कल ही बेंच बन जाएगा और बेंच नया बन के 11:30 बजे हम से बात कर लेंगे। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत तेज़ी है, जल्दी है, और दूसरी तरफ स्पेशल जज सेंट्रल उनके पास केस आता है 10 सितंबर को। आज है 30 सितंबर। उन्होंने जो है वो चालान भी जमा हो गया, जमानतें भी खारिज हो गई और 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म भी रख ली। हालांकि यही FIA कोर्ट, यही जज जो है उन्होंने ये लिखा FIA को 6 साल से चालान जमा नहीं करवा रही FIA, और उस पर बड़े सवालात, सीरियस नेचर के सवालात भी उठाए। और दूसरी तरफ FIA जो है वो 10 तारीख को केस मिलता है और 12-15 दिन में चालान, सप्लीमेंट्री चालान जो है वो जमा करा देती है और कापियां भी दे देते हैं और 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म भी रख लेते हैं। तो बहुत तेज़ी है स्पेशल जज सेंट्रल, उस वहाँ पे केस में भी 190 मिलियन पाउंड केस भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी तेज़ी है। तो हर तरफ
तेज़ी ही तेज़ी लग रही है। तो ये थी आज की जो है वो अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।